हे गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से। दोस्तों, आज उत्तराखंड में लेखपाल और पटवारी की जो परीक्षा थी वो संपन्न हो गई है, आप सभी को पता है। और पेपर का जो स्तर था दोस्तों, इसको ना आसान कह सकते हैं आप, ना ज़्यादा कठिन कह सकते हैं। मतलब आप ये मान के चलिए कि 70 नंबर करने लायक पेपर था एग्ज़ाम में। मेरिट की इसमें बाद में बात करेंगे, फिलहाल देख लेते हैं कि इनके आंसर क्या है। ये एक तरह से आंसर की है जो मैं आपके सामने लेके आया हूँ। तो इसमें चलिए बात कर लेते हैं। 100 सवाल हैं। पहला सवाल ये देखिए, वागीश का संधि विच्छेद क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वाक धन ईश। ठीक है। अंग अंग खिलना का अर्थ है आपका प्रसन्न होना। आगे आ जाइए। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों दूसरों को सीख देना सरल है। ठीक है। तीसरा सवाल ये था आपका। चौथा, जिस सर्वनाम से वक्ता के पास या दूर की किसी चीज के, किसी वस्तु के निश्चय का बोध होता है, उसे कौन सा सर्वनाम कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिस शब्द से किसी एक वस्तु या व्यक्ति का बोध हो, उसे कौन सी संज्ञा कहते हैं? तो उसे कहते हैं दोस्तों व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है। सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा, इसमें संयुक्त वाक्य होगा। ठीक है। और एवं तथा या जो जितने भी इस तरह के शब्द हैं वो संयुक्त वाक्य के अंदर चले जाते हैं। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कनक कनकते सो गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बोराए जग वा पाए बोराए, इसमें कौन सा अलंकार है दोस्तों? एक शब्द की बार बार पुनरावृत्ति हुई है पर उसका अर्थ अलग अलग है दोस्तों, इसमें हो जाएगा आपका यमक अलंकार। ठीक है। तीर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो ये शर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बर्बर शब्द का विलोम शब्द क्या है? तो बर्बर का हो जाएगा दोस्तों सभ्य। आगे बढ़ते हैं इसमें। 10वां, अनाजी शब्द का विलोम शब्द, अनाजी शब्द का विलोम शब्द फलाहारी हो जाएगा। बिल्कुल सही है। गंध गंध पुष्प मालिय सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की पंक्तियां हैं। ठीक है। इस तरह के सवाल भी अब आपको तैयार करने पड़ेंगे। जो परीक्षा में पैटर्न बदल रहा है एक तरह से। अब बताइए, कविता से उठा करके पंक्तियां डाल दी और फिर पूछ रहा है उसका कि क्या जवाब है इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। साहित्य लहरी रचना के जो रचयिता हैं वो कौन है? तो साहित्य लहरी है दोस्तों सूरदास की। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंतर्गत समाचार पत्र नहीं आता। कठिनाई में आई प्रत्यय हो जाएगा। कीर्ति का जो विलोम शब्द हो जाएगा अपकीर्ति। आगे आइए। महर्षि, महर्षि का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो महाधन ऋषि। शुद्ध शब्द का चयन करें, शुद्ध शब्द इसमें अनुकूल है। इसमें वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द क्या होगा? तो साप्ताहिक, आका डंडा होगा दोस्तों इसमें। ठीक है, ये सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 19वां, सरकारी या स्वायत्त शासी निकायों या संस्थानों के निर्णय, प्रतिवेदन आदि को जब जन साधारण के सूचनार्थ समाचार पत्रों द्वारा प्रकाशित एवं प्रसारित किया जाता है तो उसे प्रेस विज्ञप्ति कहा जाता है, और अल्प विराम का प्रयोग वाक्य के मध्य में होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब दूसरे खंड की तरफ। दूसरा भाग है आपका सामान्य ज्ञान, जो है सामान्य अध्ययन आपका। इसमें पहले रीजनिंग के सवाल है, देख लेते हैं इसको। इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, एक विशिष्ट स्थान से चलना शुरू करता है, तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लग रही थी। आंसर 5 किलोमीटर हो जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 92। इसमें क्या हो रहा है? 5 का स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, इस तरह से कर रहा है। 11 का स्क्वायर प्लस 4, तो अगली संख्या जो है 9। 9 का स्क्वायर प्लस 11 जो भी आएगा दोस्तों, उसका सही जवाब 92 हो जाएगा। इसमें देख लेते हैं। इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 0। शक छत्रप सिक्कों में सोने चांदी का अनुपात 1:35 दोस्तों, इसका सही जवाब है। जहांगीर के प्रसिद्ध चित्रकार उस्ताद मंसूर पशु पक्षी के चित्रकला के लिए फेमस थे। ठीक है, ये देख लेते हैं। किस तिथि को, किस तिथि को? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों आपका 13 सितंबर 1948। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसमें कौन फ्रांस क्रांति के पूर्व चर्च का बड़ा आलोचक था? दोस्तों इसका जवाब आप देख लेना, आपको गूगल करोगे तो आपको मिल जाएगा। इसका मुझे सही जवाब नहीं पता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लूनी नदी निम्नलिखित में से मानसून के समय किस में गिरती है? तो अरब सागर में। अरब सागर में गिरने वाली 4 नदियां हैं, साबरमती, लूनी, नर्मदा, ताप्ती। ठीक है। सीपीयू और मेमोरी के बीच डेटा आदान प्रदान के लिए कौन सी बस नहीं है? तो अनियंत्रण बस नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं। आगे रीजनिंग का सवाल है। इसका सही जवाब ये हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है। निम्नलिखित श्रेणी में कितने पद हैं? तो इसमें 25 पद हैं दोस्तों। अगला पद कौन सा होगा इसमें? तो अगला पद ये वाला हो जाएगा इसमें, एन एस वाला। ठीक है, इसका सही जवाब ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इसमें आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन संविधान की विशेषता नहीं है? तो दोस्तों संविधान की विशेषता इसमें से एकात्मक शासन, मेरे को इसका सही जवाब लग रहा है। आगे बढ़ते हैं। कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो मौलिक अधिकार दोस्तों इसमें से संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया था आपका। भारत के मौलिक अधिकारों के विषय में से क्या सही नहीं है? तो दोस्तों सामाजिक आर्थिक न्याय। मौलिक अधिकारों में ये चीज का वर्णन नहीं मिलता क्योंकि आर्टिकल 38 में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये इन सभी से है। समान नागरिक संहिता दोस्तों, आपको ये मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, 44 में है। भारत में राज्यों की विधान परिषद के सदस्यों की न्यूनतम संख्या 40 हो जाएगी।
बंदी प्रत्यक्षीकरण ए और बी दोनों द्वारा जारी की जाती है। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सेवा शर्तें कौन तय करता है? ये राष्ट्रपति तय करता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी थी, कब प्रस्तुत की थी? तो 30 सितंबर 1955। भारत में प्रथम निर्यात प्रसंस्करण जोन की स्थापना 1965 में कांडला में हुई। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के मध्य में है, ठीक है। सर्वाधिक जैव विविधता उष्ण कटिबंधीय वर्षावन में। गंगा नदी बांग्लादेश में कहलाती है पद्मा। भीमराव अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा अनुच्छेद 32 को कहा गया है। आगे बढ़ते हैं। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस राज्य तथा जनजाति से संबंधित थी? ये मैंने पढ़ा था बस, इसका संथाली, तो इसके हिसाब से आंसर संथाली वाला होना चाहिए, ठीक है। सार्क किसके दिमाग की उपज थी? तो जिया उल हक। निम्न में से किस तिथि को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानव अधिकार आयोग स्थापित करने का प्रस्ताव पारित किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 15 मार्च 2006। आगे बढ़ते हैं। जैव विविधता का हॉटस्पॉट पश्चिमी घाट, ये बैक्टीरिया हो जाएगा इसका। सूक्ष्मजीवी बीटी कपास। पादप जगत का सबसे बड़ा फूल रेफलेसिया हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जब जैवमंडल, इसमें है जब जैवमंडल मानव वर्चस्व वाले वातावरण में बदल जाता है तो इसे नू स्फीयर कहा जाता है, नू स्फीयर, ठीक है। जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण नीरहलित सवाल। वोलेटाइल मेमोरी रैम। निम्न में से कौन इंटरनेट सुरक्षा से जुड़ा है? तो फायरवॉल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मानव पूंजी का एक स्रोत नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, मेरे हिसाब से इसमें भी मेरे को डाउट है, कर्मचारी को दिया गया ऋण, ठीक है। ये देख लेना आप इसका जवाब, ठीक है, इसमें मेरे को डाउट है। आगे बढ़ते हैं। विश्व फार्मा उत्पादन में मात्रा के आधार पर भारतीय फार्मा उद्योग का स्थान है? दोस्तों इसका दूसरा स्थान है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर को अंतिम रूप देने एवं स्वीकार करने हेतु सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय, तो सर रामास्वामी मुदलियार है, ठीक है। परमाणविक ऊर्जा आयोग 2022 में जो अध्यक्ष हैं इसके हैं KN व्यास, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में नंदा राज्यात यात्रा आपका चमोली में। खेल रत्न पुरस्कार पहला जो दिया गया था जसपाल राणा को। प्रथम राज्यपाल सुरजीत सिंह बरनाला। भागीरथी नदी पर जो टिहरी बांध का निर्माण हो रहा है उसके विरोध में जो यात्रा निकाली थी वो सुंदरलाल बहुगुणा ने निकाली थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के किस जनपद में सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या निवास करती है? तो इसका सही जवाब ऊधम सिंह नगर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 2021 के विश्व के सर्वश्रेष्ठ रखरखाव वाले राष्ट्रीय उद्यानों में कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान का कौन सा स्थान? पहला स्थान हो जाएगा। बछेंद्री पाल को 1984 में। तीलू रोतेली उल्लेखनीय कार्य, महिलाओं के जो उल्लेखनीय कार्य हैं उसमें दिया जाता है। उत्तराखंड की पहली पुलिस महानिदेशक कंचन चौधरी भट्टाचार्य। लिंगानुपात में दोस्तों इसमें डाउट है 20वां है या 13वां, पर ज्यादा सुटेबल आंसर इसका 13वां बता रहे हैं सभी, तो 13वां देख लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध गर्जिया देवी मंदिर किस नदी के तट पर है? तो ये तो कोसी नदी हो जाएगा इसका सही जवाब, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कुमाऊं का इतिहास बद्रीदत्त पांडे ने लिखा। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान 1982 में। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गढ़वाल का बारदोली कहा जाता है? तो गुजड़ू। पट्टी जो है, पट्टी दोस्तों प्रशासनिक इकाई, इसमें भी डाउट है। उद्योत चंद हो सकता है या आपका बाज बहादुर चंद, मतलब ये 50-50 है दोनों। आयोग के आंसर पे डिपेंड करेगा, मैंने काफी ढूंढा भी इसको, मेरे को नहीं मिल पाया, ठीक है। स्टेशन पर लगे हुए बोर्ड पर अंकित समुद्र तल से ऊंचाई क्या कहलाती है? तो ये स्पॉट हाइट हो जाएगा, ठीक है। इसका आधा किलोमीटर हो जाएगा। उत्तराखंड राज्य की सबसे पुरानी नहर ऊपरी गंगा नहर। सबसे लंबी नदी काली नदी। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। सही सुमेलित वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी। आगे बढ़ते हैं। टोन्स किसकी सहायक नदी है? तो टोन्स है दोस्तों आपकी यमुना की सहायक नदी। जनपद अल्मोड़ा का ऊपरी भाग दोस्तों ये लघु हिमालय में चला जाएगा। मनेरी भाली उत्तरकाशी। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में किस जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो इसको भी लेकर के कुछ डाउट है, लेकिन इसका सही जवाब वैसे थारू ही होना चाहिए। मोस्ट प्रोबेबली थारू आंसर सही होगा, पर जौनसारी भी हो सकता है, ठीक है। बाकी वैसे थारू आप मान के चलिए कि 90% थारू इसका सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। गोबासा ताम्रपत्र का संबंध ज्ञानचंद से। बद्रिका खंड किस पुराण का अंश है? तो दोस्तों ज्यादातर बच्चों ने इसमें जवाब स्कंद पुराण माना है, पर स्कंद पुराण के पांच खंड है जिसमें बद्रिका खंड कहीं देखने को नहीं मिला, पर फिर भी इसका आंसर आप स्कंद पुराण लेके चल सकते हैं, या आपके आंसर की पे डिपेंड करेगा कि वो आंसर क्या मानेगा इसका। आगे बढ़ते हैं। भूमि को क्या कहते थे ब्रिटिश शासन काल के दौरान? तो थात कहा जाता था।
जो गोरखाओं का पहला सूबा था 1790 में, जब इन्होंने कुमाऊं पर विजय हासिल कर ली थी, तो सूबा जोगमल को बनाया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2011 2021 22 2020-21 के जो बजट है उसमें सरकार की सबसे ज्यादा जो आय होती है, वो मतलब राजस्व होता है, वो कहाँ से प्राप्त होता है इनको? तो भारत सरकार से राजस्व अनुदान। ठीक है, ये है इसका सही जवाब, यही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वात्सल्य योजना के अंतर्गत 3,000 धनराशि है। आगे बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार शिशु लिंगानुपात 890। पलायन की समस्या के निराकरण हेतु उत्तराखंड सरकार द्वारा पूर्व में गठित आयोग का संशोधित नियम ग्राम्य विकास एवं पलायन निवारण आयोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्राम्य एक के उद्देश्य से संबंधित नहीं है? तो ग्रामीण निवासियों की आय में वृद्धि करना, या फिर इसका होगा वर्षा पर आधारित कृषि की उत्पादकता बढ़ाना। वैसे इसका 90% आंसर बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीरथ सिंह रावत 116 दिन तक रहे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 7 जनवरी 2021 को उत्तराखंड मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे शपथ दिलाई गई थी? तो चौहान को दिलाई गई थी, जस्टिस RS चौहान। उस समय यही थे, अब नया इसने नहीं पूछा, 21 का पूछ लिया दोस्तों। निम्न में से किस वर्ष पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति का गठन हुआ था? तो 1977 सही जवाब हो जाएगा। पंचायती राज को लागू करने वाला राजस्थान पहला राज्य था। पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल। ठीक है, और नगर निगमों की संख्या दोस्तों, इसको लेकर के भी डाउट है बहुत बच्चों को, 9 होगा या 8 होगा। ठीक है, तो इसका सही जवाब मेरे हिसाब से तो 9 होना चाहिए, क्योंकि ये जो 8 है, कई किताबों में लिखा है कि जो श्रीनगर नगर निगम था इसको कैंसिल कर दिया गया था, किताबों में लिखा भी है कई, लेकिन ये कैंसिल नहीं हुआ था, ये कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया गया था, क्योंकि ये मानक पूरे नहीं कर पा रहा था। इसको हाई कोर्ट में जब अपील की गई इसके लिए कि इसको कैंसिल किया जाए, तो हाई कोर्ट ने वो अपील खारिज कर दी और बोला कि ये पूरे मानकों पर खरा उतर रहा है, यानी वर्तमान में जो नगर निगमों की संख्या है वो 9 ही मानी जाएगी। उम्मीद यही कि आयोग भी इसको 9 मानेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये थे आपकी जो आज का पेपर है उसके आंसर। तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताना आप लोगों के कितने मार्क्स बन रहे हैं। ठीक है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करें अपने दोस्तों में। कुछ सवाल हो सकते हैं डाउटफुल, 4 से 5 सवालों में डाउट हो सकता है कि वो हो सकता है मैंने सही ना बताए हों, पर दोस्तों अधिकांश 95 जो सवाल है वो मैंने बिल्कुल ठीक बताए आपको। बाकी आयोग के आंसर की आपकी आ ही जाएगी, तो उसके हिसाब से आप आंसर लगा लेना। फिर ज़रूर इसमें ज़रूर से बताना कि कमेंट बॉक्स के माध्यम से कि कितने नंबर आपके आ रहे हैं, उससे हमें मेरिट का एनालिसिस करने में आसानी रहेगी। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, मिलेंगे अगली वीडियो में।